कहानी है बिहार के प्रसिद्ध पर्व छठ पावन की। कहानी है दो अमीर और गरीब बहनों की जिन्होंने एक साथ छठ के पर्व को पूरा किया। कहानी की शुरुआत पटना शहर से होती है। बाजार में चारों तरफ चहल पहल होती है। सीमा अपने किसान पति राकेश के साथ एक छोटे से घर में रहती है। दोनों की पूजा पाठ में बहुत आस्था होती है। परिवार चलाने के लिए सीमा बांस की टोकरियां बेचती है, तो वहीं बड़ी बहन सुजाता, जिसकी शादी बहुत अमीर रईस घराने में होती है, पैसा रुपया धन दौलत बड़ा मकान, किसी भी चीज की कमी नहीं होती। वह एक दिन अपनी छोटी बहन सीमा से बांस की टोकरियां खरीदती है और उसके ऊपर ही गलत इल्जाम लगाकर उसे बुरा भला सुनाती है। पूरे बाजार में बांस की टोकरियों को लेकर हंगामा मचाती है कि तुमने छठी मैया के नाम से मुझे लूटा है, चुपचाप मेरे पैसे वापस कर दो। बेचारी सीमा ज्यादा हंगामा ना हो और उसकी रोजी रोटी बनी रहे, इसलिए सारे पैसे वापस भी कर देती है। ये सब देखकर राकेश को बहुत बुरा लगता है। वह सीमा को समझाता है कि सब उसकी सादगी और भोलेपन का फायदा उठाते हैं, लेकिन सीमा इस बात को यूं ही जाने देती है और बांस की बनी हुई सुंदर टोकरियां, सूप और कोनिया को बाजार में बेचती है। यही नहीं, राकेश की मदद करने के लिए वह गली और मोहल्ले के लोगों के ही कपड़े सिलती है, जिससे थोड़ा बहुत पैसों का जुगाड़ हो जाता है। मिट्टी के सुंदर दिए, कुल्हड़ और मटका बना के बाजार में बेचती है। दिवाली से ही लोगों की खरीदारी शुरू हो जाती है और लगभग छठ पर्व तक उसके मिट्टी के बर्तन भी बिकते रहते हैं। यूँ तो पेशे से उसका पति किसान होता है। दूसरों के जमीनों पे जो भी फसल उगती, प्याज, शलगम, टमाटर और कद्दू, उन्हें गांव के बाजार में ही दोनों पति पत्नी मिलकर बेचते हैं। थोड़े बहुत पैसे वहां से भी आ जाते हैं। उन पैसों को लेकर दोनों पति पत्नी गांव के ही बाजार में जाते हैं, जहां चारों तरफ छठ की चहल पहल होती है। वे लोग वहां से सजमन और चने की दाल खरीदते हैं। घर आकर जल्दी से सीमा सजमन को बारीक काट लेती है और चने की दाल को फूलने के लिए भी डाल देती है। थोड़ी देर बाद ही वह उसमें नमक, मिर्च और बाकी मसाले डालकर तैयार करती है। एक हांडी में दाल और चावल भी बनाती है। सीमा की छठी मैया और भगवान सूर्य देव में बहुत ही आस्था होती है। इस तरह दाल, चावल और सजमन की भुजिया के साथ पति पत्नी मिलकर गांव के आंगन में ही खाना खाने बैठते हैं और नहाए खाए के पावन पर्व को सूर्य देव का ध्यान करके पूरा करते हैं। तो वहीं सीमा अगले दिन बाजार जाती है और टोकरियां बेचती है। यही नहीं, वह आस पास की बड़ी बड़ी कोठियों में साफ सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना और बाकी काम भी कर देती है, क्योंकि इस समय उसे छठ की तैयारियों के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो पति भी जमींदार और साहूकारों के खेतों में पौष्टिक साग और सब्जियां उगाता है और उन्हें गांव के बाजार में अच्छी कीमतों पर बेच के भी आता है। इधर घर में नहा धोकर सीमा ने गांव की बाकी औरतों के साथ आंगन में बैठकर खरना के त्योहार को पूरा किया। केले के पत्ते पर खीर, केले और भगवान को धूप दीप जलाया। अगले दिन शाम को सारी औरतें सज धज कर तैयार थी। पैरों में आलता और चेहरे पे केसरिया और सिंदूरी रंग लगाकर, बिछिया और पायल पहन के उन सब के पतियों और बेटों ने हाथ में बड़े बड़े गन्ने, नारियल और बांस के कुनिया सूप को पकड़ा था। धीरे धीरे सारी औरतें पवित्र नदी में उतरी। माथे पे बड़ी बड़ी बांस से बनी हुई टोकरियां, सूप और कुनिया में बैंगन, मूली, दूसरे फल और सब्जियां और धूप दीप जलाकर भगवान सूर्य देव को शाम का अर्घ दिया। सभी औरतें बेहद खुश थी। अपने परिवार के लिए सलामती, उन्नति और तरक्की के लिए भगवान सूर्य देव और छठी मैया से हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। जैसे ही सीमा सूप के साथ आगे बढ़ती है कि उसकी नजर अपनी बूढ़ी माँ कौशल्या पर जाती है। सबसे पहले वह उनके पैर छूती है और पूछती है कि बड़ी बहन सुजाता क्यों नहीं आई। तभी माँ बड़े ही दुख के साथ बताती है कि सुजाता की तबीयत बहुत खराब है। शायद इस बार वह छठी मैया के व्रत को पूरा नहीं कर पाएगी। लगता है भगवान सूर्य देव उससे रुष्ट है। शाम के अर्घ के बाद सीमा घर में आती है, अपने पति के लिए खाना पकाती है, लेकिन उसे अपनी बहन के लिए बहुत बुरा लगता है। आखिर वो दोनों सगी बहनें होती है। उसके मन में विचार आता है कि नहीं, मुझे अपनी बहन की मदद करनी चाहिए। खाना पकाने के बाद वह अपने पति को दाल, चावल और सब्जी परसती है और कहती है कि दीदी
दीदी छठ में नहीं आई। हमेशा तो बड़े ही उत्साह के साथ छठ करती है, गहने बनवाती है, सुंदर लाल पीली साड़ियाँ भी खरीदती है। मुझे दीदी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन उसने तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, भरे बाजार में तुम्हें बेइज्जत किया, खुद ही टोकरियाँ तोड़ी और तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा दिया। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी सगी बहन है, आप ये खाना खाइए, मैं जाती हूँ, माँ से एक बार पूछ के आती हूँ कि हुआ क्या है। ऐसा कहकर सीमा अपने माँ के घर की तरफ निकल पड़ती है और अपनी माँ को पैर छूकर प्रणाम भी करती है। माँ बताती है कि सुजाता की तबीयत बहुत खराब है। इस बार उसकी सास ननद भी उसकी मदद नहीं कर रहे और घर में जो काम करते हैं उन्होंने भी छठ का त्योहार रखा है, तो घर में भी कोई नौकर चाकर नहीं है। अच्छा माँ, ऐसा है क्या? चलो हम एक बार जाकर दीदी को देख आते हैं। दोनों माँ बेटी जब सुजाता को ऐसी हालत में देखते हैं कि वे बीमार पड़ी है, तो सीमा को बहुत दुख होता है। वह अपनी बहन सुजाता के सर पे बड़े ही प्यार से हाथ रखती है। दीदी आप चिंता मत करो, इस बार आप छठी माँ का त्योहार जरूर करोगी, आप सूर्य देव को अर्घ जरूर दोगी, मैं आपका ध्यान रखूंगी, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी। दोनों माँ बेटी उसके बड़े से आलीशान रसोई में जाकर चावल से भुसबा और शुद्ध आटे से ठेकुआ, पुरुखिया और पूरी पकवान बनाकर तैयार करते हैं। सुंदर सुंदर गोल गोल टिकिया भी बनाते हैं और इस तरह त्योहार की सारी तैयारियां दोनों माँ बेटी पूरी करते हैं और बड़े बड़े टोकरियों और सूपों में भर के रख देते हैं। इधर सीमा अपनी बहन सुजाता का बहुत ध्यान रखती है, समय पर उसको खाना देना, उसकी मालिश करना, उसका खरना पड़ना जो भी छूट गया होता है, उन सारे त्योहारों को साथ में मिलकर पूरा करवाना। सीमा की बेहतर देखभाल से सुजाता जल्दी ही ठीक होती है और वह बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया। फिर बांस की टोकरियां मेरी वजह से टूटी थी, मैंने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा दिया। कोई बात नहीं दीदी, हम छठी माँ का त्योहार कर रहे हैं, हम छठ पूजा कर रहे हैं, तो फिर दिल में मैल कैसा? जल्दी ही सुजाता ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद वे अपने हाथों से अपनी बहन का शौक श्रृंगार करती है। हाथों में मेहंदी, पैरों में पायल पहनाती है। अपने महंगे महंगे गहने फिर सीमा को पहनने के लिए देती है और बड़े ही अच्छे से उसे तैयार करके दोनों बहनें सारे सूप, कोनिया और बांस की टोकरियों को सारे पूरी पकवान से भर देते हैं। अगले दिन दोनों बहनें अपने अपने पतियों, परिवार और गांव की दूसरी औरतों के साथ नंगे पैर छठ की पूजा के लिए निकल पड़ते हैं और पवित्र पावन नदी में अपने कदम रखते हैं। दिए को जलाते हैं, अगरबत्ती भी जलाते हैं। सूप, कोनिया और बड़ी टोकरियों में केला, बैंगन, मूली और दूसरी सब्जियां, ठेकुआ, पुरुखिया, टिकिया और भुसबा रख के भगवान सूर्य देव को सुबह का अर्घ देते हैं और सभी छठी मैया को हाथ जोड़कर और सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं। समुद्र में गोल गोल घूमकर इतने ठंडे पानी में खड़े रहकर सूर्य भगवान के उदय होने का इंतजार करना और उनके उदय होने के बाद सारे बनाए हुए पूरी पकवान फल को उन्हें अर्पित करना, धूप दीप जलाकर बड़े ही मन से उनकी पूजा करना। इस तरह सीमा पूरी ईमानदारी से अपनी बहन सुजाता को छठी मैया के व्रत को पूरा कराने में मदद करती है। गाँव की सारी औरतें सीमा के बड़प्पन और अच्छे व्यवहार की तारीफ करते हैं। वे बांस के सूप और कुनिया में सारे फल, सब्जी, पूरी पकवान रखकर सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। माँ कौशल्या अपनी दोनों बेटियों को आशीर्वाद देती है। अर्घ देने के बाद गांव की सारी औरतें प्रसाद के रूप में एक दूसरे को पूरी पकवान, केला और मिठाइयाँ खोइच में भरकर देती है और सारे सामान को समुद्र के पास से इकट्ठा करके अपने अपने परिवार के साथ अपने घरों में वापस लौट जाती है और इस तरह छठ का पर्व संपन्न होता है। इस छठ के पर्व ने दोनों बहनों के बीच में प्यार भर दिया। सुजाता की आंखें खोल दी। अब अमीर बहन सुजाता कभी भी घमंड नहीं करती और जो कुछ भी खरीदती अपनी बहन के लिए भी लाती। तो इस तरह भगवान सूर्य देव ने दोनों बहनों के बीच में प्यार और समर्पण की भावना को जगा दिया। ऐसे ही भावनात्मक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।